नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन एक बार आप सभी का फिर हमारे चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज हम आपके साथ साइंस के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाली परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग करने से पहले आप सभी से गुजारिश है दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाले आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम जब भी कोई अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकें। तो दोस्तों, बिना टाइम गए वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है। यदि हम किसी तरल पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसका घनत्व कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो यह दूरी का मात्रक है। किस कारण मेघाच्छत्र रात की अपेक्षा निर्मल रात ठंडी होती है। तो इसका कारण होता है दोस्तों विकिरण के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी क्यों होती है। द्रव की अपेक्षा गैस अधिक प्रसार करती है। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, पहले उसका आयतन घटेगा और बाद में वृद्धि करेगा। एक गोलाकार तस्करी, एक घन और एक गोला सभी एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और उनका द्रव्यमान भी एक समान है। उन्हें 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके एक कमरे में छोड़ दिया गया है। इनमें से सबसे धीमी गति से कौन सा ठंडा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, गोला सबसे धीमी गति से ठंडा होगा, क्योंकि गोला जो होता है वो एक ठोस होता है और उसको ठंडा होने में बहुत ही टाइम लगेगा। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। किस पदार्थ में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जल में। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें क्यों फट जाती है। क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, यानी जब पानी अपने ठोस में परिवर्तित होगा तो उसका आकार बढ़ जाता है, जिस कारण पाइप फट जाते हैं। किलोवाट घंटा एक यूनिट है, तो यह ऊर्जा की यूनिट है। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, क्यों। क्योंकि इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। रुद्रोष्म विचुंबकन का प्रयोग किया जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप की अधिक गंभीर दाह क्यों होती है। क्योंकि भाप के अंदर गुप्त ऊष्मा होती है। कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभ्रक। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है। इसका आंसर हो जाएगा इस्पात में। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे होती है, रेडियो तरंगे होती है। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा को क्या कहा जाता है। उसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बैंगनी। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का क्या कारण है। अणुओं के मध्य संसंजक बल। कौन सा रंग का सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। लाल और हरा। तार केबलों के स्थान पर प्रकाशीय तंतुओं का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती है। सड़कों पर रोशनी के लिए पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सोडियम का। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। इसका आंसर हो जाएगा। परवलयीय दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, कार की हेडलाइटों में किया जाता है। साधारण चुंबकीय सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आभासी, आवर्धित और ऊर्ध्वशीर्ष। प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। संचार सेवा के लिए किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है। तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, काला दिखाई देता है। आकाश में नीला रंग प्रकट होने से साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है, तो यह प्रकीर्णन के कारण ऐसा प्रतीत होता है। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण होता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ऐसा प्रतीत होता है। लेंस किससे बना होता है।
फिल्ट कांच से ये बना होता है। मरीचिका का बनना एक उदाहरण है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये मरीचिका का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और यह आपकी गर्मियों के दिनों में देखने को मिलती है। ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परवलयीय दर्पण का। कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? परवलयीय अवतल होते हैं। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? इसका आंसर हो जाएगा रोमर ने मापा था। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं पोलराइड लेंस होते हैं। एशिया का विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा कवालूर में। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कपानी ने किया था। एम्पेयर क्या नापने की इकाई है? इसका आंसर हो जाएगा कैरेंट। वेक्टर मात्रा है तो इसका आंसर हो जाएगा बल। एक सदिश राशि नहीं है, द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। अदिश राशि है तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। एक सदिश राशि है तो संवेग एक सदिश राशि है। दोस्तों हमने जनरल साइंस की जो टेस्ट सीरीज है उसमें हमने अदिश और सदिश राशि को याद करने की एक ट्रिक बनाई है। यदि आप जैसे सदिश राशि है तो विषुवत बल हो जाएगा और अदिश राशि उस आर्द्रता को चाबित हो। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो और हमारी वीडियोस भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। पास्कल इकाई है तो यह दाब की इकाई है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है। सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? इसका आंसर हो जाएगा स्टील। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है? तो यह 1/6 होता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? पलवन का नियम से ये संबंधित है। श्यानता क्या है? तो यह एक पॉइज है। दूध से क्रीम निकालने के लिए कौन सा बल लगाना पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा स्थितिज होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा ये उत्पन्न होती है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण होता है? इसका कारण होता है घनत्व के कारण। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। जल में तैरना न्यूटन की गति के नियम के कारण संभव है। तो यह दोस्तों तीसरा नियम है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के द्वारा ही ये संभव है। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो यह तरंग दैर्घ्य को मापता है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डेवी ने। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो रामफोर्ड ने दिया था। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है? तो इसका आंसर है दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण। एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के ये बराबर होता है। बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलना क्या होगा? उसका जो दाब है वह घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे अच्छा चालक है चांदी। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल में होता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी, इसका आंसर हो जाएगा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसे गलन कहा जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे वाष्पीकरण कहा जाता है। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? तो आपेक्षिक आर्द्रता घटने लगती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ये अनुदैर्घ्य तरंगें होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है
इस्पात में होती है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवण। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? परावर्तन के कारण ही ऐसा होता है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, तो यह अनुनाद के कारण ये होता है। डोपलर प्रभाव संबंधित है, यह ध्वनि से संबंधित है। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्वनि तरंगे। ध्वनि नहीं गुजर सकती, निर्वात से नहीं गुजर सकती। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है, इसका आंसर हो जाएगा बाघ। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, लोहे में होता है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ क्या लेकर जाती है? तो वह अपने साथ ऊर्जा को भी लेकर जाती है। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होता है? परिणामी रंग सफ़ेद होता है। लाल, हरा और नीला ये आपके प्राथमिक रंग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कैमरे में किस प्रकाश का लेंस उपयोग में लाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तल लेंस। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? तो कार्निया को प्रतिरूपित किया जाता है। मनुष्य के आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्रेगों में परिवर्तित होती है? इसका आंसर हो जाएगा रेटिना से। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष से तात्पर्य है। इसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरबीन का आविष्कार किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो यह अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कांच से। किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? तो उसका ताप पता चलता है। पीले रंग का पूरक रंग है, तो नीला रंग पीले रंग का पूरक रंग है। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? तो यह व्यतिकरण का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।